हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर, जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान और उसका चौथा चैप्टर हो चुका है। उसमें आज देखेंगे हम उसके क्वेश्चन आंसर। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक को अपने अपने पास रखिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में जो आपकी ये पीछे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये 4 5 6 क्वेश्चन ये आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे। ये हम नहीं कराएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको पीडीएफ नोट चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले कि हम लोगों ने जाना था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। क्या जाना था कि वह परिवर्तन जिसके परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में मतलब लाया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या था, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी अवस्था में पदार्थ को नहीं लाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यह परिवर्तन स्थायी होते हैं और यह परिवर्तन स्थायी नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तनों में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, भौतिक परिवर्तनों में, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें आपको 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बनता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए आप लोग कमेंट में, इसमें क्या होगा। इसमें क्या हमने क्या बताया था, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका आकार, रंग या उसकी ये सब बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका बी नंबर होगा सही, ठीक है। बा नंबर जो दिया गया है, बा। पदार्थ में क्या होगा, इसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग बताइए, अपनी अपनी बुक में देखिएगा एक बार, और एक बार आपको रिवीजन, हमने आपसे कहा था कि कल रिवीजन करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब हम लोग देंगे, मतलब जब हम लिखेंगे, हमारे माइंड में रहेगा कि हाँ ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। क्या कोयलों को पीसकर पाउडर बनाना ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ये रासायनिक। हमने आपको क्या बताया, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी अवस्था में उसे नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि हम कागज के टुकड़े हैं, ठीक, मान लीजिए ये कागज के टुकड़े हैं, इन्हें हम अगर ये एक बड़ा टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमने ये काट के रखा है, क्या इसे उसी परिवर्तन में क्यों नहीं लाया जा सकता। इसे हम जोड़ के, इसमें कोई नया पदार्थ भी तो नहीं बन रहा है, ठीक है, यह भौतिक परिवर्तन है। कांच की बोतल का टूटना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं। लेकिन कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होगा, सी वाला मतलब सही होगा, कागज का जलना। आप लोग हमारे साथ में ही टिक लगाते जाइएगा, कागज का जलना। उसके बाद में यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गर्म लोहे पर इसमें क्या, गर्म करने पर लोहे का लाल होना क्या है, बताइएगा, ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोहे को गर्म करने पर लाल होना उसका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जल्दी 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 बताइएगा क्या है इसमें। गर्म करने पर लोहे का, इसमें क्या है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना कैसा परिवर्तन है, बताइएगा। परिवर्तन है,
कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई ना ही नया पदार्थ बनता है और ना ही ये अस्थायी होते हैं। मतलब भौतिक, अब दूसरा देखिएगा, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के ए डाल लीजिए, ए बी, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में देखिएगा, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण बदल जाते हैं? भौतिक गुण, क्योंकि इसमें क्या, इसका रंग या आकार, उसकी आकृति, अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ये बदल जाते हैं, लेकिन इसके रासायनिक परिवर्तन नहीं बदलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? भौतिक, देखिए भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, आप लोग अपने बिल्कुल माइंड में बिठा कर रखिए कि हाँ इसमें ये होगा, और बिल्कुल श्योरली होकर पढ़ना है। आप लोग एकदम क्लास में अपने खटाखट आंसर देते जाइएगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में और जो पढ़ने वाले हैं वो भी इस क्लास को देखें। ठीक है, अब गा नंबर क्या है? बल्ब का जलना। सी नंबर या गा नंबर कुछ भी देखिए, बल्ब का जलना। देखिए बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन कहलाता है? आप लोग एक बार सोचिएगा, मान लीजिए यह एक बल्ब है, इसको हमने जलाया, इसको हमने बुझाया, फिर जलाया, फिर बुझाया, इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पुनः उसी अवस्था में उसे लाया जा सकता है, जलाकर उसे फिर बंद कर दिया, फिर जला दिया, फिर बंद करा दिया, तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। फिल करते जाइएगा अपने अपने साथ में। ठीक है, इसमें हमने चीनी का गर्म करना, ये आप लोग अपने अपने कमेंट में बताइए। हमने आप लोगों को क्या बताया था? चीनी का गर्म करना। मान लीजिए अगर हम लोग चीनी को गर्म कर रहे हैं, यह क्या है? जब मान लीजिए चीनी को हमने गर्म कर दिया, यह भौतिक परिवर्तन था या नहीं, कि यह रासायनिक परिवर्तन है? देखिए जैसे कि चीनी है, चीनी के हम लोग जो शादी ब्याह में बची हुई जो चीनी चाशनी होती है, मम्मियाँ लोग क्या सोचती हैं? चलो इस चीनी को मम्मियाँ लोग क्या सोचती हैं? चलो मान लीजिए, चलो आज बस रसगुल्ले की बची हुई चीनी है, जिसने उतनी उतनी छान ली, रसगुल्ले की चीनी बची हुई उसे हम गर्म कर कर फिर उसके टुकड़े टुकड़े मतलब पीस बना लेंगे, उसका क्या बन जाएगा? फिर उसके बाद में चाय बना कर खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही खाएंगे। वो भी तो चीनी थी ना, चीनी पहले द्रव अवस्था में थी, उसे फिर ठोस अवस्था में बदल दिया, उसे गर्म, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म, बेचारी जल जल के बोतनी, उसने कहा चलो ठीक है हम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ठोस अवस्था में। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चीनी ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ बना है और उसे उसी अवस्था में फिर वापस नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे परिवर्तन, यह आप लोगों का एक होमवर्क है, बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे बता देते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, आप लोगों को मैं 3 दिनों से यही बता रही हूँ। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, तो क्या होते हैं? वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद में देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो साथ साथ में फिल करते जाइए। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित, देखिए बुक में आप लोग देखते रहिएगा, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, क्या है इसमें? चाकू को फल से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है? क्यों नहीं होती है बताइए। चाकू का कोई एक फल इतना बड़ा है, चाकू से उसके साथ में अगर काटेंगे, क्रिया नहीं होगी तो वो उसके खंड कैसे हो जाएंगे? तो ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक परिवर्तन में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्यों नहीं होता है? जरूर होता है, इसमें सही का टिक लगाइए। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, बताइए आप लोग, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है क्या? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? चावल को हम अगर पका कर खा लेंगे, फिर क्या हम लोग वो कच्चे बना देंगे? नहीं बना देंगे ना, या फिर पका लिया उसके बाद में कच्चे, तो ये गलत है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, गलत। देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं।
लेकिन मोमबत्ती जब वो जल जाती है, उसके बाद में जब हम लोग वो जलाते हैं तब वो रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन वो जब उसके बाद में वो जल जाती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो मोमबत्ती जगह जल जाती है, उसके बाद में फिर उसका जो बचा हुआ वो भी तो मोमबत्ती हो जाती है। ये भौतिक परिवर्तन, फिर उसे हम लोग जला सकते हैं। ये कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बताइए सही। ये तो हम लोग पहले ही टिक लगा चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन फिर दोबारा आ गया क्या, कैसे? कागज जब जल जाता है उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बनाता है। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये जो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद में आएंगे हम चौथा, पांचवा हम लोग आपको पीडीएफ में देंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी। एक और रह गया आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कोयले का जलना या कोयले को जलाना कैसा परिवर्तन है? कोयले को जलाना, कोयले को जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोगों को तो पता चल गया रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसे पतला बनाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। आप लोगों को दिख रहा है ठीक से? थोड़ा इंक शायद लगता है खत्म हो गया है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए भोजन के पाचन में जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाद्य पदार्थ बोल जाते हैं। जो हम लोग खाते हैं वो अपक्रिया करके क्या होते हैं? वो रासायनिक अपक्रिया करके सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन। कागज, अब इसमें क्या है? जल में शक्कर को घोल। अब आप लोग बताइएगा आपको क्वेश्चन आंसर की हमारी ये क्लास कैसी लगी। सभी लोग अपने अपने कमेंट में बताइएगा। और बिल्कुल जब हम लोग पढ़ेंगे, अब जो बच्चे आप 6 में है, 6 वाले लोग क्लास देख रहे हैं, अगर ये जाएंगे साथ में खटाखट इस क्लास में सब्जी पूछेंगे, कहेंगे अरे वाह ये तो बच्चा बहुत रॉकी भाई बन गया, ये बहुत बहुत होशियार हो गया है, ठीक है? और हमारी क्लास आपको कैसे लगती है ये भी बताइएगा। इसके लिए टाटा बाय बाय, आज क्लास होती है खत्म।